कि मान लीजिए ये कर्व है और कर्व पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो जो लाइन इस x1, y1 पे कर्व को टच करते हुए जाएगी उसको तो टेंजेंट कहेंगे। जिस पॉइंट पे टच करेगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो नॉर्मल होगी। टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो dy बाई dx के इक्वल होगा। ये x और y के टर्म्स में आपको मिलेगा। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट x1, y1 दिया हुआ है तो x1, y1, x की जगह x1, y की जगह y1 रख देंगे कर्व के इक्वेशन में, सॉरी कर्व के इक्वेशन में नहीं, जो स्लोप में dy बाई dx की वैल्यू में, तो आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। अब टेंजेंट का स्लोप आपको पता चल गया है, अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो दो लाइन का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इससे m1 इंटू m2 की वैल्यू -1, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी -1/m1। इससे नॉर्मल के स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा -1/dy बाई dx। और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना है तो फिर से वही x की जगह x1, y की जगह y1 रख देंगे स्लोप वाले टर्म्स में। अब आपको इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लाइन का इक्वेशन आपको याद दिला दें, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट x1, y1। x1, y1 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन, ये हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें m जो है ये स्लोप ऑफ लाइन है। तो अब देखिए आपके लिए लाइन के इक्वेशन का यही एक फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज में यूज करना है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसमें करना क्या है कि आपको अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो आप टेंजेंट का स्लोप निकालिए, उसको m की जगह रखिए। अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो आप नॉर्मल का स्लोप निकाल लीजिए, उसको m की जगह रखिए। कुछ पुरानी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तीसरा आपको बताया गया था कि किसी लाइन का जो स्लोप का फॉर्मूला है वो आपने 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो अगर लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो उसके स्लोप का फॉर्मूला था tan थीटा। दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला आपको बताया गया था tan फाई इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड में लिख दे रहे हैं जिससे कि एंगल एक्यूट हो। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इतने की सहायता से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। एक आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन था, उसको भी ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें m लाइन का स्लोप है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए करना क्या है, एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन हमने लिया है पहले। इसके सभी पार्ट नहीं, हम केवल 2 पार्ट आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेंगे। सेकेंड और फिफ्थ बता रहा हूँ, बाकी सब एक जैसा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। आपको जो भी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और जो पॉइंट दिए हुए हैं उस पॉइंट पे उस कर्व के लिए टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो जैसे कि हम इसका सेकेंड पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। गिवन कर्व है, देखिए जितना मैं लिख रहा हूं यहाँ पर उतना आप बस एग्जाम में लिख देंगे, उतना सफिशियंट है। गिवन कर्व है y इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। सबसे पहला काम करना है dy बाई dx निकाल लेना है। dy बाई dx हो गया 4x³ माइनस 6 3 जा 18x² 13 2 जा 26x माइनस 10।
ये देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्चुअल में यही x कॉमा वाई पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 1,3, तो आप लिखेंगे एट 1,3 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकली है इसमें आप 1 और 3 रख देंगे x और y की जगह। तो जो dy बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू है इसमें आप देखिए y तो है ही नहीं, तो केवल x है, तो x की जगह हम 1 रख दे रहे हैं। तो 1 का क्यूब हो गया 1, माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10 दिया जा रहा है 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। पॉजिटिव नंबर हमने एक साथ ले लिए, 26 और 4 मिलके हो जा रहा है 30, माइनस 18 और माइनस 10 मिलके हो जा रहा है माइनस 28, तो ये हो गया 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई आपकी 2। अब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लीजिए डायरेक्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/2। अब हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले लिख दे रहे हैं फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। ये आपका लाइन के इक्वेशन का आपका फॉर्मूला कर लीजिए हो गया। अब हम इसमें इक्वेशन लिखने जा रहे हैं टेंजेंट का, तो लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3। अब 1,3 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि इस वाले इक्वेशन में x1 y1 की जगह इस पॉइंट को रखना है, m की जगह स्लोप को रख देना है। टेंजेंट लिखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप लिखना है, नॉर्मल लिखेंगे तो नॉर्मल का स्लोप लिखना है। तो देखिए टेंजेंट का इक्वेशन हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप है 2 और ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ब्रैकेट इत्यादि ओपन करके, वो काम मैं छोड़ दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3, तो ये हो गया y माइनस 3। अब यहाँ नॉर्मल का स्लोप लिख देंगे -1/2 इंटू एक्स माइनस। तो यही आंसर हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब एक्स वाई को एक साइड कलेक्ट कर लीजिए और बाकी को दूसरे साइड। समझ में आया बच्चों ये? हेलो, ठीक है। अब एक देखिए, अब हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको कर्व का इक्वेशन, एक इक्वेशन नहीं दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू टी के टर्म्स में दी हुई है और टी की वैल्यू π/4 दी हुई है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट x1 y1 में न दे करके टी की वैल्यू दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आप कैसे निकालेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे तो इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप खुद से कर लेंगे। देखिए दिया हुआ है x की वैल्यू दी हुई है cos t और y की वैल्यू दी हुई है sin t और t की वैल्यू दी हुई है π/4। सबसे पहला तो t इक्वल टू π/4 पर आप पॉइंट निकालिए। तो एट t इक्वल टू π/4 x की वैल्यू हो गई cos π/4, y की वैल्यू हो गई sin π/4। इसका मतलब x हो गया 1/√2, y हो गया 1/√2। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हो गया 1/√2, 1/√2। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालनी है एक्चुअल में। अब अगला काम हमारा है कि स्लोप निकाला जाए टेंजेंट का। तो यहाँ स्लोप निकालने के लिए हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको मालूम है कि dy बाई डी एक्स के लिए फॉर्मूला होगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो इसलिए हम यहाँ dx बाई डी टी निकालेंगे। dx बाई डी टी की वैल्यू हो गई माइनस साइन टी और dy बाई डी टी की वैल्यू हो गई cos t। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। dy बाई डी टी हो गया cos t डिवाइडेड बाई माइनस साइन टी, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा माइनस कॉट टी
dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस कॉट टी। अब हम लिखने जा रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4। तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हो गया -1। फिर से देख लीजिए dy बाई डी एक्स आपने जो ये फाइंड किया है, इसमें ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू t के टर्म्स में है। तो जैसे ही आप t की वैल्यू रखेंगे आपको उस t इक्वल टू पाई बाई 4 पर टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल का इक्वेशन भी पूछा गया है। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट टी इक्वल टू पाई बाई 4, इसको ब्रैकेट में कर दे रहा है ताकि कंफ्यूजन हो। तो इसके लिए क्या था फॉर्मूला, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हो गया -1 अपॉन -1 का मतलब +1। तो देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि टेंजेंट का स्लोप तो -1 है, नॉर्मल का स्लोप 1 है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पहले लिख ले रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से याद दिलाएं कि t इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो t इक्वल टू पाई बाई 4 का मतलब एक्चुअल में ये वाला पॉइंट है 1/√2, 1/√2। इसका मतलब हमें इसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1/√2, 1/√2। तो ये हो गया y माइनस y1 की जगह 1/√2 हो गया। m की जगह टेंजेंट का स्लोप लिख दीजिए -1, ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह हो गया 1/√2। अब हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/√2, 1/√2। ये हो गया आपका y माइनस 1/√2। m की जगह अब नॉर्मल का स्लोप 1 लिख देंगे, x माइनस 1/2। ये आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है, -1/√2 से -1/√2 कैंसिल हो रहा है, तो ये y इक्वल टू x। तो ये आपका हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूरा इसी पर बेस्ड है। और पहले पेज पर जो आपके क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल के स्टार्टिंग के क्वेश्चन, वो सभी अगर ये आपको क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आ गए हैं तो शुरू के 4-5 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के कर लेंगे। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और अच्छे क्वेश्चन पे जो 4 नंबर के लिए पूछे गए हैं इसके पहले, उस पे आते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, अमन कुछ बोलना चाह रहे हो? अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है पहले से लाइन का, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। हमें इस कर्व के लिए ऐसी सभी लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है जो इस कर्व के लिए टेंजेंट हो और साथ ही साथ उनका स्लोप -1। तो अब देखिए किसी भी लाइन का इक्वेशन आपको अगर फाइंड करना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए अगर आप इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। एक तो स्लोप पता होना चाहिए, दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट का मतलब हो गया x1 y1 या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे पता करेंगे उसके बारे में आते हैं। स्लोप तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निश्चित रूप से वह पॉइंट है जो कर्व पर भी है और टेंजेंट पर भी है। तो देखिए कई तरीके हैं, साइड बुक्स में भी कई मेथड दिए हुए हैं, अलग अलग बुक्स आप पढ़ेंगे। तो हम जो यहाँ मेथड बताने जा रहे हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ y की वैल्यू, ये कर्व का इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, ये गिवन कर्व हो गया।
पहला काम तो आपको वही डिफ्रेंशिएट कर देना है, dy बाई डी एक्स निकाल देना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -1/x-1 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट तो हमको पता है नहीं कि हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें एक्स वाई की जगह रख दें और हमें टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए। तो हम इसी वैल्यू को कह सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप है। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। पॉइंट हमने यहाँ x, y कहा है और इस x, y पे टेंजेंट का स्लोप हो गया -1/x-1 होल स्क्वायर। लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है टेंजेंट का स्लोप है -1। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही स्लोप हैं टेंजेंट के, इसका मतलब इक्वल होंगे। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x-1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। स्क्वायर रूट आप अगर लेते हैं तो x-1 की वैल्यू हो गई +-1, x-1 की वैल्यू 1 हो गई या फिर x-1 की वैल्यू -1 हो गई। इससे x की वैल्यू आ गई 2 और इससे x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 ये हम लिखने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 2 अगर हम रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1/2 -1। 2 - 1 का मतलब 1 हो गया, तो y की वैल्यू 1 आ गई। और एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, अब x की जगह अगर 0 रखते हैं इक्वेशन 1 में तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए वो 2 आ गए, 2,1 आ गया और 0,-1। तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे हैं जिसमें आपको ये भी पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। ऐसे पॉइंट पता कीजिए जिसपे टेंजेंट का स्लोप -1 है। तो पॉइंट देखिए इस तरह से निकालेंगे। किया क्या गया फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो भी कर्व का इक्वेशन दिया है उसको हमने डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाला। dy बाई डी एक्स की जो भी वैल्यू आपको मिल रही है आप सीधे इसी को टेंजेंट का स्लोप कह दीजिए, यदि आपको पॉइंट नहीं पता है तो। हर्षित साहू बेटा बहुत देर से आ रहे हैं आप, अब तो क्लास खत्म भी हो चुकी है आधी से ज्यादा। हेलो हर्षित, चलिए। तो अब देखिए हमने क्या किया था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। अब क्वेश्चन में जो टेंजेंट का स्लोप दिया था हमने उसको टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू लिख करके दोनों को इक्वेट कर दिया। उससे हमें x और y में हो सकता है एक इक्वेशन मिले। तो अगर इक्वेशन मिलता है तो उस इक्वेशन को और कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें इक्वेशन की जगह सीधे x की वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिली, हमने उसमें से एक एक वैल्यू पुटअप करके उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली। तो इससे हमें एक पेयर यहाँ मिल गया एक्स वाई का और दूसरा पेयर यहाँ मिल गया एक्स वाई का। इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल गया। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन वही यूज करना है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पहले लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1। 2,1 पॉइंट पे पहले लिख देते हैं। तो y माइनस y1 की जगह हो गया 1, m स्लोप है, स्लोप हमने क्वेश्चन में दे रखा है स्लोप की वैल्यू -1, इसलिए यहाँ -1 लिख दिया। ब्रैकेट में हो गया x माइनस x1 की जगह हो गया 2। सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, एक लाइन का काम आगे और। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, -1। अब 0, -1 पे लिखेंगे तो y माइनस, जब y1 की जगह हम -1 लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। फिर m की जगह वही टेंजेंट का स्लोप -1, ब्रैकेट में हो गया x माइनस x1 की जगह 0। तो ये आपको बच्चों क्लियर हुआ ये क्वेश्चन?
ठीक है ईशेंद्र बेटा, आपको आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 4 मार्क्स के लिए। अभी जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये सभी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अभी जो पिछला क्वेश्चन है थोड़ा सा उसी तरह का है, बहुत हल्का सा अंतर है। यहाँ पे करा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वही टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है इस कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के लिए। इसमें डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया है, आपको कंडीशन दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है वो पहले पार्ट में कह रहा है कि लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के पैरेलल है, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि वह लाइन जो टेंजेंट है वह लाइन पर 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 के परपेंडिकुलर है। तो देखिए पहला काम तो आपको वही करना है, कर्व का इक्वेशन लिखना है और इसको कर देना है डिफरेंशिएट। तो ये हो गया 2x माइनस 2, और इसी को कर देना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कॉमा वाई, हो गया 2। फिर से देखिए कर्व का इक्वेशन दिया था, कर्व का इक्वेशन आपने लिखा, कर्व का इक्वेशन लिखने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया। चूंकि क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ है इसलिए जो भी डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल रही है इसी को आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे x कॉमा वाई पॉइंट पर। अब हम ए पार्ट करने जा रहे हैं। ए पार्ट में गिवन लाइन है आपको 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें माइनस वाई को ट्रांसफर कर दीजिए तो y की वैल्यू हो गई 2x प्लस 9। इसको कंपेयर कर लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो देखिए एक तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप लिखा है, एक आपने यहाँ पे इस लाइन का स्लोप लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। टेंजेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली जो लाइन है, अभी आपने ए पार्ट के को करने के लिए लाइन का इक्वेशन लिखा है, इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए आप कह सकते हैं m1 m2 के इक्वल होगा। m1 का मतलब टेंजेंट का स्लोप 2x माइनस 2, m2 का मतलब लाइन का स्लोप, इसका मतलब 2। सॉल्व करेंगे 2x की वैल्यू 4 आएगी, इससे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू हम कर्व के इक्वेशन में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू, देखिए इक्वेशन 1 में x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया प्लस 7, तो 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 2,7। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7। तो ये हो गया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन आप इस पॉइंट से लेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से x1 y1 लिया जाएगा। तो y1 की जगह हो गया 7, m की जगह आपको लिखना है टेंजेंट का स्लोप। और यहाँ पे आपको ध्यान है कि जब हमने लिखा था कि टेंजेंट लाइन के पैरेलल है इसलिए टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल होगा, तो हमने यहाँ टेंजेंट का स्लोप 2x माइनस 2 निकाला था। तो आपको ध्यान है 2x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो कितने के इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर m की जगह टेंजेंट का स्लोप 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस x1 की जगह 2। तो ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन हो गया ए पार्ट के लिए। इसमें किसी को कोई डाउट? इशिता, मुस्कान। अब आते हैं बी पार्ट पर। ओके बेटा, बी पार्ट में देखिए ए पार्ट का कोई काम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ए पार्ट से ऊपर जो हमने लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, जिसको हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा है, इसका जरूर काम है।
लेकिन ए पार्ट के किसी भी रिजल्ट का काम बी पार्ट में नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब बी पार्ट में लाइन का इक्वेशन दिया है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। अब हम बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट में गिवन लाइन है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30। 5y माइनस 15x इक्वल टू 30, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। हम इससे स्लोप निकालना चाहते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो 5y की वैल्यू हो गई 15x प्लस 13, 5 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू हो गई 5 से डिवाइड करने पे 3x प्लस 13 अपॉन 5। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन m की वैल्यू यहाँ 3 है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। m लिखिए चाहे मत लिखिए, स्लोप ऑफ दिस लाइन 3 हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है दिस लाइन का मतलब इस पार्ट में जो हमने लाइन का इक्वेशन लिखा है। तो टेंजेंट अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ अप्लाई होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 का मतलब टेंजेंट का स्लोप जो हमने पिछले पेज पे निकाला था, और टेंजेंट का स्लोप था 2x माइनस 2। m2 की जगह दिस लाइन का मतलब दिस लाइन का स्लोप, तो ये हो गया 3। तो यहाँ देखिए 2x माइनस 2 की जो वैल्यू आ रही है वो -1/3 है। हमने ये इसलिए लिखा है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मालूम हो गया, ये ध्यान रखना है। इक्वेशन लिखते समय हम इसी का यूज करेंगे। तो 2x की वैल्यू हो गई -2, ट्रांसफर किया तो उधर जाके +2 हो गया, 2 माइनस 1/3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 2 जा 6 माइनस 1 5/3। तो x की वैल्यू हो गई 5/6। अब इस x की वैल्यू पर y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कर्व के इक्वेशन से। आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व के इक्वेशन से ही निकालेंगे हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 एट x इक्वल टू 5/6 y इक्वल टू, तो देखिए कर्व का जो इक्वेशन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर हो गया 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2x का मतलब हो गया 5/6 प्लस 7। कैलकुलेट करेंगे 25/36, 10/6 प्लस 7। एलसीएम आ रहा है इसका 36, यहाँ हो गया 25, यहाँ 60 और यहाँ 7 से 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 252 आ जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया प्लस वाले को, ये आ गया 217/36। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया आपको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 5/6, 217/36। तो अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। y माइनस y1 की जगह हो गया 217/36 इज इक्वल टू m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब 2x माइनस 2। और b पार्ट में अगर हम देखें तो 2x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो -1/3 है, तो ये -1/3 m की जगह हो गया, x माइनस x1 की जगह हो गया 5/6। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये वाला आपका। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट आज के लिए, फिर बाकी टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन हम लोग आप ट्राई कीजिए, जहाँ डाउट होगा उसको पूछिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, थोड़ा सा अलग हटके है क्वेश्चन। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x पावर 5, इस कर्व के लिए कह रहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस कर्व के लिए हमको ऐसे सभी पॉइंट पता करने हैं जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट ओरिजिन से पास करती है। पहला काम तो करेंगे गिवन कर्व का इक्वेशन, गिवन कर्व या इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व जो भी लिखना चाहें। y की वैल्यू होगी 4x³ माइनस 2x पावर 5। पहला काम क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है।
ये हो गया 12x² माइनस 10x⁴। पॉइंट नहीं दिया है इसलिए हम इसको कर देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। इसमें तो कहीं किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए आपको कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास कर रही है, टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। हम ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन का इक्वेशन पहले लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन पाई माइनस 0 इक्वल टू m इंटू एक्स। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है। आप y इक्वल टू mx डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ओरिजिन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन जिनको याद है। अब इस लाइन को हम टेंजेंट कहने जा रहे हैं। दिस लाइन विल बी टेंजेंट इफ m की जगह हमने स्लोप लिख लिया 12x² माइनस 10x⁴। हेंस y will be equal to 12x² माइनस 10x⁴ इंटू x। तो y की वैल्यू आ गई 12x³ माइनस 10x⁵। ये हो गया इक्वेशन 2। फिर से देखिए एक बार, कर्व का इक्वेशन दिया था, डिफ्रेंशिएशन किया हमने, dy बाई dx की जो वैल्यू आई उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कर सकते हैं x, y पॉइंट पर। हमने ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन का इक्वेशन लिखा y इक्वल टू mx। अब अगर यही लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है ये कर्व की टेंजेंट हो जाए तो निश्चित रूप से हम m की जगह, जो m की वैल्यू हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट ऊपर लिखा है उसको हमने यहाँ m की जगह पुटअप कर दिया। अब हमारे पास x y में दो इक्वेशन हो गए, एक हो गया इक्वेशन 1 और एक हो गया इक्वेशन 2। इनको सॉल्व कर लेंगे, हमें x y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में y है इसलिए y आपस में इक्वल हो जाएंगे। 4x³ माइनस 2x⁵ इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x⁵। एक साइड कलेक्ट कर लीजिए, तो माइनस 10x⁵ को इधर लाएंगे तो प्लस 10x⁵ हो जाएगा, इससे आ जाएगा 8x⁵। ऐसे ही 12x³ को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस 12x³ होगा, तो इससे आ जाएगा माइनस 8x³। इसमें से कॉमन आ रहा है 8x³, तो ब्रैकेट में बचा x² माइनस 1। तो इससे आ गया x³ इक्वल टू 0 और x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू प्लस माइनस 1। ये x की तीन वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 से हम वैल्यू लिखते जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एट x इक्वल टू 0 y इक्वल, x की जगह 0 रखेंगे तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू 0 आएगी। फिर एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू, इक्वेशन 1 में अब x की जगह 1 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। फिर एट x इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू, पहले इक्वेशन में x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा तो माइनस 4 हो गया। फिर x⁵ में x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1⁵ माइनस 1 होगा, आगे माइनस 2 मल्टीप्लाई है इसलिए प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए ये आपको तीन पेयर मिले हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अब आप लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक हो गया 0 0, दूसरा हो गया 1 2, तीसरा हो गया -1 -2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।